ऐसा सुनने में आया है और लोग लगातार कहते भी हैं कि अलग अलग दौर की अलग अलग बातें होती, और ये कि अब ये नया दौर या नया ज़माना लग गया है। इसमें हर शख्स की सोच अलग है, रहन सहन पहनावा अलग है, तौर तरीक़े खान पान अलग है, ज़िंदगी को जीने का अंदाज़ अलग है। अलग ये है या नया है, इसलिए हर चीज़ में एक यूनिकनेस है। और ये कि पुरानी सोच के पुराने दौर के लोगों को आश्चर्य होता है, हैरत होती है कि इतनी तेज़ी से ज़माना बदल गया कि अब इश्क का इजहार करने के अंदाज भी निराले हो गए हैं। इसको ये लोग जो आज के दौर के या आज की पीढ़ी के लोग हैं, वो इसको नया दौर की, ये मॉडर्न एज या जनरेशन एक्स जिसे कहते हैं, उस एज की अंदाज़ है। इसमें ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना, जो कुछ है फ़ौरन का फ़ौरन, तुरंत का तुरंत, फ़ौरन एक्शन लेना है, तुरंत उसका रिज़ल्ट देखना है। इसी सिलसिले में बात की जा रही है वैलेंटाइंस डे की या वैलेंटाइंस सप्ताह की, जिसका कि आरंभ 14 फरवरी से हो गया। लिखा सुश्री कुमकुम श्रीवास्तव जी ने वैलेंटाइंस सप्ताह के विषय में कुछ इस तरीके से लिखा है, जिसका उन्वान दिया है फ़िज़ा भी है जमा जमा। वो बताती हैं कि फरवरी के महीने में चारों ओर रंग बिरंगे फूल खिलने लगते हैं। जाती हुई ठंड फिर से एक बार अपने गुलाबी कलेवर में आने को मचलने लगती है, साथ में एक खुशनुमा बसंती बयार भी लाती है। पतझड़ का मौसम लगभग जाने वाला होता है। पेड़ों में, पौधों में, यहाँ तक कि सूखी मुरझाई टहनियों पर भी नई कोपलें आने लगती। आम के पेड़ की तो मानो अपनी मजरियों को पाकर झूमने लगते हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो हवाओं में एक अजीब सा सुरूर बिखरने लगता है। दिल मचल मचल कर शरीर से निकलकर यहाँ वहाँ जहाँ देखो तहाँ तहाँ बिखरे नज़र आने लगते हैं। बड़े दिल, छोटे दिल, विशालकाय दिल, मंझोले दिल, सुर्ख मखमली दिल, साटनी दिल, क्रेप दिल और न जाने कितनी तरह के दिल दुकानों में, शोरूम में लटके हुए दिखाई देते हैं। यहाँ तक कि फुटपाथ और ठेलों तक में दिल बिखरे पड़े रहते हैं। एक दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा वाला गाना यहाँ चरितार्थ नहीं होता दिखता है, क्योंकि यहाँ तो समूचे दिल ही बाजार में छाए हुए। टेढ़े बियर तक तीरे नज़र वाले दिल को सीने में चिपकाए खड़े मिलते हैं, जिसमें आई लव यू लिखा रहता है। चॉकलेट की एक से एक वैरायटियाँ मार्केट में सज जाती हैं और कुछ मीठा हो जाए के नाम पर भरपूर बिकती भी हैं। इस गुलाबी मौसम में लाल गुलाबों की कीमतों में रातों रात भरपूर इजाफा हो जाता। मिले हर कली पर मुझे 100 अशरफी की उम्मीद पर आज हर माली तुला बैठा है। एक से एक महंगे गुलदस्ते बाज़ारों में पटे पड़े हैं। रोज़ ही कोई ना कोई डे आजकल मनाया जा रहा है। रोज़ डे, प्रपोज डे, चॉकलेट डे, प्रॉमिस डे, वैलेंटाइंस डे और भी ना जाने कौन कौन से डे आजकल मनाए जा रहे हैं। पहले ये सब चोंचलेबाजी नहीं थी। वैसे करीब 80 के दशक में किसी मोहतरमा ने बहुत ही खनकती आवाज़ में फ़िज़ा भी है जमा जमा गाकर एक इशारा दिया था, लेकिन लोग बाग नासमझी में समझ ही नहीं पाए कि असल माजरा क्या है। अभी हालिया ये बात नोटिस में आई कि अगर लव फॉर एवर को ज़िंदा रखना है तो भले गुर्बत के दिन हो, लेकिन एक हीरा तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि हीरा ही सदा के लिए है, बाकी कुछ नहीं। महंगे से महंगे तोहफ़ों का भी आजकल बेइंतहा चलन है। उस समय तो लोग दोने में महज एक इमरती और ज़रा सी रबड़ी पर ही फिदा हो जाया करते थे। वो दौर ही दूसरा था, जब आंगन की मुडेर से, घर के छज्जे से, चिलचिलाती धूप में बिना सनस्क्रीन क्रीम के माशूका माशूक की एक दीदार पाने के लिए दिल मचल उठता था। पान की दुकानों में लोग बाग धुआं उड़ाते हुए इंतज़ार में घंटों के हिसाब से वक्त गुजार दिया करते थे। बीच सड़क में स्कूलों कॉलेजों के सामने स्कूटर टेढ़ा करने के बाद फिर गाड़ी ठीक करने के बेफजूल इरादे से लोग वक्त को तबीयत से जाया कर। बड़ी ही मासूमियत थी, वक्त का तो पता ही नहीं चलता था। पूरे जाड़े भर बड़े इमाम बाड़े की सीढ़ियों, रेजिडेंसी, शहीद स्मारक, बनारसी बाग, सिकंदर बाग और ना जाने कौन कौन से बागों के पेड़ों तले कितने दिल आबाद हुए और कितने टूटे। इन सब के गवाह वहाँ की इमारतों की दीवारें और पेड़ों के तने बेहिसाब हैं। मगर मजाल है कि कभी घर वालों को खबरें भी लगी हो।
घर से करीब 30 से 50 किलोमीटर की दूरी पर ही मिलना तय होता था, क्योंकि इसमें पकड़े जाने का अंदेशा कम होता था। एक बार का वाकया है कि टाइप शॉर्ट हैंड कोचिंग सेंटर की सीढ़ियों पर किसी ने मोहब्बत का मुलम्बा चढ़ा हुआ न्यू ईयर ग्रीटिंग कार्ड न्यूज़पेपर में रख कर दे दिया था कि आज इसी पेपर से टाइप कीजिएगा। कसम भगवान की, दिन में तारे नज़र आ गए थे कि किसी ने कहीं देखा तो नहीं। तकरीबन 1 से 2 घंटे इंतज़ार करने बाद अगर कोई मिलने नहीं आ पाता था तो मान के चलिए कि ब्रेकअप निश्चित ही है। आजकल के इंतज़ार के मायने कुछ बेमानी से हो गए, क्योंकि मोहब्बत के इस दौर में सबको पता रहता है कि बंदा या बंदी कितनी दूरी पर है। हर पल की हर खबर से सब खबरदार रहते हैं, भले जून की उमस भरी गर्मी या फिर जाड़ों की सुरमई शाम हो। अगर घर से इत्तेफाकन अकेले निकल भी गए और रास्ते में कोई बराबर से चलने लगता था तो दिल बल्लियों उछलने लगता था कि ये जो भी साथ में है केवल हमारे ही लिए है। किसी लड़की को किसी लड़के के साथ अगर देख भी लिया जाता था तो घर में उसकी शामत आ जाती थी और कोहराम मच जाता था। दूसरे दिन से उसका कॉलेज जाना बंद, और फिर कोशिश की जाती थी कि जल्द से जल्द उसकी शादी करा दी जाए। उस समय हर मर्ज का इलाज शादी ही था। इन सब के बावजूद एक बड़ा वर्ग उन लोगों का भी है जिनका दिल विल प्यार व्यार मैं क्या जानू रे से कोई लेना देना नहीं। उमूमन ये लोग मस्त मौला फक्कड़ किस्म के होते हैं। ज़िंदगी ने इन लोगों के किसी भी रंग में कभी कोई दस्तक दी ही नहीं होती है। दुनिया में ऐसा कहाँ सबका नसीब है, कोई कोई अपने पिया के करीब है। बहुतों के दिल के किसी कोने में आज भी कुछ नंबर ऐसे लिखे हुए हैं कि वो ना तो कभी डायल किए जाते हैं और ना कभी उस नंबर से किसी की कॉल ही आती है, लेकिन ये नंबर कभी भी डिलीट नहीं किए जाते। हालांकि अक्सर एक उम्मीद सी रहती है कि काश एक बार नंबर गलती से ही लग जाए या उधर से कोई फ़ोन ही कर दे, लेकिन ऐसा कभी होता नहीं है। वैसे दिल के अरमान दिल में ही महफूज रहें, वही बेहतर है। अगर आप लखनऊ, उसकी तारीख़ और उसके माजी में होने वाले दिलचस्प वाक़यात के बारे में जानना चाहते हैं और साथ ही लखनऊ की दिन ब दिन बदलती हुई शक्ल और हालात के बारे में भी मुतारिफ़ होना चाहते हैं, तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करने की ज़हमत गवारा करें और साथ लगे बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि नया वीडियो अपलोड होते ही उसकी इन्फॉर्मेशन आपके पास पहुंच जाए।